So in this session, we are going to talk about how you can interchange the values of two numbers in Python, or I can say how you can swap two numbers. So what you have to do is you have to open your PyCharm, and let's say my first variable है a equal to 25 and my second variable is b equals to 47. और जब मुझे इंटरचेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू b में डाल दूंगा, लेट्स से a इक्वल्स टू b, और जो अब b की वैल्यू मेरे पास a में स्टोर हो गया और अब मैं b की वैल्यू b के अंदर a की वैल्यू स्टोर करूंगा। ठीक है, तो मैं a के अंदर b की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, b के अंदर a की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, मेरे दोनों नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और पर जब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ, PRNT actually I can't see anything, I don't know why. And now if I try to run this, you can see over here the outcome is 47 and 47, but I thought the outcome will be 47 and 25, but the outcome is same, like the value of b only. Why is the case? Well, अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं b इक्वल टू a इक्वल टू b जब हम कर रहे हैं थर्ड लाइन नंबर 3 के अंदर, तो यहाँ पर a के अंदर b की वैल्यू स्टोर हो जा रही है। ठीक है, तो अब a की जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो गायब हो चुकी है ना, मतलब वो तो हम लॉस्ट कर चुके हैं, हमारे पास वो कहीं स्टोर ही नहीं है। अब a की जो नई वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो हो गई है 47। सो यहाँ पर जब हम वापस b इक्वल टू a कर रहे हैं तो अब a की वैल्यू इस बार क्या 25 है, नहीं, अब वो हो चुकी है 47। तो इसीलिए a का भी जो हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आ रहा है 47 और b का भी आ रहा है 47। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपली यहाँ पर a की वैल्यू किसी और एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी होगी। तो हम लिखते हैं टेम्प इक्वल टू a। ठीक है, टेम्प इक्वल टू a लिखने से क्या होगा, मेरी a की वैल्यू कहीं स्टोर हो जाएगी, और कहाँ स्टोर होगी, टेम्प करके एक वेरिएबल है उसके अंदर। बाद में मैं b को वैल्यू असाइन कर दूंगा टेम्प की, क्योंकि टेम्प के अंदर ही हमारी a की वेरिएबल a की जो वैल्यू स्टोर है। ठीक है, जब मैं इसे रन करता हूँ तो यू कैन सी हो हियर द आउटकम इज 47 and 25. ओके, दैट्स रियली अमेजिंग एंड we got this. We can swap two numbers now, but आपने बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन देखा होगा कि swap two numbers without using third variable, और हमने यहाँ पे third variable यूज कर भी लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, what we'll do now, so what we'll do is we'll say let's say a equal to a plus b, और जब हम a इक्वल टू a प्लस बी करते हैं तो हमारा जो आउटकम आ जाता है वो होता है 11 आ जाता है। ठीक है, और जब अब मैं इस 11 को लेट्स से b इक्वल टू, ठीक है, अब मैं इसे a माइनस बी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात आप होगा क्या, पहले a प्लस बी जब हम करेंगे थोड़े छोटे नंबर लेते हैं ताकि हम चीज़ें क्लियर कर पाए। लेट्स से आई एम टेकिंग 4 एंड लेट्स टेक 9 ओवर हियर। सो जब मैं 4 + 9 करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है, लेट्स से इसे 9 नहीं, इसे 7 रखते हैं, चेंजेस टू 2। ओके, जब मैं 7 + 2 करता हूँ मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 9। ओके, तो a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना। तो a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। और जब मैं b को a की नई वैल्यू 9 माइनस b की जो ओरिजिनल वैल्यू है 7 वो करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो मैंने अल्टीमेटली एक नॉर्मल सा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करके वैल्यूज को स्वैप करवा दिया। बट अब मुझे a की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब a कितने किसके बराबर हो जाएगा, a इक्वल टू b माइनस, I can say b minus or a minus b. Okay, a minus b. So the value of a is 9 and the value of b is 2 over here. Okay, so for the new value for a will be of course 7. So जब मैं इसे रन करता हूँ तो you can see over here the outcome is 7 and 2, and that's what I want. Okay, so that's very simple, and there's one more thing you can do, because you know when we talk about here addition and all, तो यहाँ पर हम बिट्स का जब बात करते हैं तो यहाँ पर तो चलिए 9 बिट है, बट अगर हम बड़े नंबर ले लेते हैं, let's say हम 72 ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं, लाइक तब क्या होता है ना, बाइनरी मतलब बिट्स जो होते हैं वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो वो एक एक्स्ट्रा बिट हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्टोरेज के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करना है, हमें कम से कम स्टोरेज में काम करना है। तो हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं एक्स और। ओके, सो हम यहाँ पर कहाँ पे गया ऑपरेटर, वेल यार, ओके ये रहा। सो एक्स और ऑपरेटर होता है, और मुझे तो दिख ही नहीं रहा यार क्या है कीबोर्ड के अंदर। ओहो, okay, so now now if I try to run this I will get the outcome as 7 and 2. Okay, so ये x और ऑपरेटर है, और इससे आपका वो एक बिट जो आप वहां पर यूज कर रहे थे वो यूज नहीं होगा, है ना, मतलब वो बच जाएगा। तो बस दैट्स ऑल अबाउट स्वैपिंग टू नंबर्स इन पाइथन। एंड एक और चीज बताता हूँ, बस 4 मिनट ही हुआ तो एक और चीज कवर हम कर सकते हैं। लेट्स से आई हैव अ लिस्ट 1 इक्वल टू, यू नो अबाउट लिस्ट, आई थिंक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया लिस्ट ना। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ दिस नंबर्स,
एंड आई हैव अनदर लिस्ट, और लिस्ट वन और लिस्ट टू के इंडेक्स नंबर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक मतलब लिस्ट वन में अगर 10 नंबर है तो लिस्ट टू में भी 10 होने चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी नंबर रैंडमली ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडमली नंबर ले लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ लिस्ट वन इक्वल टू टेम्प, नहीं टेम्प इक्वल टू लिस्ट वन। ओके, आई थिंक मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। लिस्ट वन, ओके, सो नाउ इफ आई से list 1 equals to list 2 and I say list 2 equals to temp, ओके। सो अब क्या होगा जब मैं रन करूंगा तो ऑफ कोर्स लिस्ट वन और लिस्ट टू जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट वन के अंदर 23 था और यहाँ पर ये 3 4 5 5 6 4 52 एंड 4 नीचे वाली लिस्ट टू के जो नंबर है वो लिस्ट वन में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने दो लिस्ट को आपस में स्वैप किया, ठीक है। बट ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। लाइक हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस तरीके से दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल से लॉजिक को यूज़ कर। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे दो नंबर्स को स्वैप करना, पाइथन में ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है, हम लाइक नॉर्मली इस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स से इक्वल्स टू 23 एंड बी इक्वल्स टू 47 48। सो अब मुझे करना है क्या, सिंपली मुझे a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए लिख देना है, ठीक है। अभी किस तरीके से काम करता है आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, बट ये लिखने के बाद जब मैं प्रिंट करता हूँ a एंड जब मैं प्रिंट करता हूँ b, तो इस बार जो मेरा आंसर आएगा वो आप देख पा रहे हैं 48 एंड 23, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, ठीक है। a की वैल्यू आ रही है 48 और b की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 23, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्वैपिंग टू नंबर्स इन पाइथन। और लास्ट वाली चीज़ पाइथन खुद प्रोवाइड करता है, आप दूसरी प्रोग्रामिंग सी के अंदर, जावा के अंदर कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स स्पेशलिटी ऑफ पाइथन एंड दैट्स व्हाई आई से पाइथन इज समथिंग यूनिक what you should definitely learn and recommend your friends to learn, okay। ये चीज़ें कॉलेज में शायद तक नहीं सिखाई जाती, और सिखाई जाती तो बहुत लेट, इससे पहले ही सीख लो, है ना। ईजी है यार। ओके, सो बाय।